अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके पसंदीदा और फेवरेट ड्रामे तुम मेरे क्या हो के ताज़ा तीन अपडेट्स की। शादी तो हो गई हादिया की, और उसके बाद जो है वो घर में उसकी अब शादी के बाद की ज़िंदगी भी शुरू हो गई है। और शादी के बाद पहले दिन का नाश्ता वैसे तो मेके से आना चाहिए था, लेकिन अब इसका तो पता नहीं चल रहा कि मेका भी यही है, ससुराल भी यही है। और मेके में तो ज़ाहिर है कि उसका बाप है और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन और उसका सौतेला भाई और उसकी बीवी है। और दूसरी तरफ नानों का मेका था। नानों ने तो तैयारी की थी, कोशिश की थी, आसिम से कहा था कि जल्दी नाश्ता करो फिर हम चलते हैं नाश्ता लेके हादिया की तरफ। लेकिन उनकी जो बहुरानी है वो भी बड़ी मूडी औरत है। ज़ाहिर उमैर की माँ कैसे नाश्ता लेके आती है, उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि आप सब लोगों को सिर्फ हादिया की खुशियों की परवाह है, मेरे बेटे के मसाइल का आपको कुछ इल्म नहीं है। मुझसे अपने बेटे का दुख और गम देखा नहीं जा रहा। मैं तो हादिया का नाश्ता लेकर जाने वाली नहीं हूँ। और सच्चाई भी यही है कि हादिया का मेका और हादिया का ससुराल दोनों ही शौकत साहब ही का घर है, और हम तो उनके दूर के रिश्तेदार हैं, परे के। लिहाजा मैं तो नाश्ता लेकर उस घर में जाने वाली नहीं हूँ। ये कहकर वो टेबल से उठ जाती है। और उसके जाने के बाद नानो अपने बेटे आसिम से कहती हैं, तुम तो बिल्कुल गूंगे बन जाते हो, बीवी के सामने तुम्हारी ज़ुबान नहीं खुलती, उससे कुछ बोला करो। और वो वाकई बिल्कुल गूंगा बन कर बैठ जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। माँ की डांट भी सुनता है और बीवी की बातें भी सुनता है, बीवी को डांटता भी है, लेकिन होता वही है जो उसकी बीवी चाहती है। तो बहरहाल हादिया का नाश्ता उसके नानों के घर से नहीं जाता। बाद में हमने देखा कि हादिया की जो सास हैं यानी कि ज़ुहैब की वालदा नौशीन भाभी, उन्होंने ख़ुद सुबह सवेरे उठ के सारी तैयारी कराई, ख़ुद नाश्ता बनाया उन्होंने अपनी बहू के लिए, और हलवा और सारा एहतमाम किया। और जब समीना किचन में आई और उसने आके देखा कि भाभी जो हैं वो ख़ुद एहतमाम कर रही हैं, तो उसने कहा कि आप इतना थक गई थी तो आज आप इतनी जल्दी सवेरे क्यों उठ गई, मैं आज नाश्ता खुद लगवा देती, आप आराम कर लेती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज हादिया का इस घर में पहला दिन है, इसलिए मैंने सोचा कि सारा एहतमाम करूं और दुल्हन के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाऊं। जो चीज़ें उसको पसंद हैं वो मैंने तैयार करवाई हैं। तो समीना कहती है, आप तो ऐसे एहतमाम कर रही हैं जैसे हादिया का इस घर में पहला दिन हो, वो तो यहीं रहती है कि बाहर से थोड़ी आई है। लेकिन नौशीन कहती हैं कि आज उसका बतौर दुल्हन और मेरे ज़ुहैब की बीवी की हैसियत से इस घर में पहला दिन है और हमारा फ़र्ज़ बनता है उसका एहतमाम करें, इसलिए मैंने खुद ये सब कुछ किया है। इतने में हादिया उतर के सामने आ जाती है और वो नौशीन आपा उसको देख के बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी बहू, और तुम यहाँ रुक जाओ। पहले वो मुलाज़िमों को बुलाती हैं कि कहीं तुम्हें नज़र ही ना लग जाए, मैं तुम्हारी नज़र उतारती हूँ। जब वो ये सब चीज़ें कर रही होती हैं तो समीना को ज़ाहिर है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। समीना वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। उधर फिर दिखाया जाता है कि ज़ुहैब अपनी बीवी को लेकर नानों से मिलवाने के लिए चला जाता है। हादिया वहाँ जाती है तो उसका टाकरा उमैर से होता है। उमैर तो ऐसे आंखें मल के आ रहा होता है जैसे सारी रात सोया नहीं था या जागता रहा है। तो उसे कहती है कि मवानी कहाँ है। वो आगे से एक दफ़ा दो दफ़ा पूछने पे सही तरह जवाब नहीं देता। तो हादिया उसको सुनाई देती है कि तुम होश में तो हो या नशे में हो, बहरहाल मैं ख़ुद देख लेती हूँ, तुम रहने दो। तो हादिया वहाँ पहुँच गई है ख़ुद मिलने के लिए। अब नानो तो बहुत प्यार से मिलेंगी, मामू भी, लेकिन ममानी का रवैया तो ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो अब अपने बेटे का गम सता रहा है और वो समझ रही हैं कि हादिया हमारी खुशियाँ खा गई हैं। बहरहाल उधर सारा भी उदास खड़ी है दरवाज़े के साथ, तो उसको तायम भी देख लेती हैं और वो आती हैं उसके पास कि सारा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। तो वो बताती है कि मैं ज़ुहैब को तलाश कर रही थी। वो बताती हैं कि ज़ुहैब तो घर पर नहीं है, वो तो अपनी दुल्हन हादिया को लेके उसकी नानों से मिलवाने गया है। तो सारा बड़ी उदास हो जाती है, वहाँ से वापस जाने लगती है। तो तायम्मी उसको अपने सीने से लगा लेती हैं और उसके गाल पे प्यार करती हैं, उससे कहती हैं तुम ठीक तो हो। अब वो क्या बताएगी कि मैं क्या ठीक हूँ क्या नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल इस घर का ये हाल है कि शादी वाला घर कहीं से लग नहीं रहा। 4 लोग शादी की खुशियाँ मनाते हैं तो 4 लोग शादी के ख़िलाफ़ होते हैं और उसके दुख और सदमे में होते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ सदमा है, दुख है, एक तरफ ऐसा है जैसे मातम का माहौल है, कोई मर गया है, और दूसरी तरफ जो है वो शादी है और खुशियाँ हैं, और उसकी खुशियाँ जो हैं शादी वाली वो नज़र नहीं आ रही हैं। महानूर गई थी हादिया के पास से, कहा कि तुम बहुत अच्छी तरह तैयार होना, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा है कि उनकी बहू को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके लाओ। लेकिन हादिया कहती है, मैं तो तुम्हें पता है भारी कपड़े पहनने के मुझे शौक़ नहीं है और मैं सादे कपड़े में ही खुश रहती हूँ। लेकिन महानूर कहती है कि अच्छी तरह तैयार हो गया हो। उसके बावजूद हादिया कहती है मैं ताई अम्मी को मना लूँ। तो वो सादा ही खुश रहती है और सादगी के साथ ही आ गई, और वो सादगी में भी इतनी अच्छी और प्यारी लगती है कि सब उसकी तारीफ़ करते हैं। अब ड्रामा जो आगे बढ़ेगा, बतौर ज़ुहैब की बीवी हादिया के लिए
اب سب کچھ فیس کرنا آسان نہیں ہوگا. اس گھر میں دوستوں کے بھیس میں یا رشتوں کے بھیس میں سب جو ہیں وہ بھیڑی ہے اور اس کے دشمن ہیں, اور کوئی بھی اس کا بھلا نہیں چاہتا, سب اس کے خلاف ہیں. سوائے ایک زہیب کے سب لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور شوکت رضا جو ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ان معاملات میں الجھے, لیکن باپ اور شوہر کے علاوہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اب تائی امی کے دل میں نرم گوشہ آ گیا ہے, لیکن جب ان کی بہن کے اوپر, ان کی بیٹی کے اوپر مسائل آئیں گے تو پھر ان کا امتحان شروع ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں زہیب کس طرح صورتحال کو ہینڈل کرتا ہے, کاروباری معاملات کس طرح دیکھتا ہے, اور ادھر عمیر والے جو ہیں وہ کس طرح ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور ان کو یہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. تو جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ سے شیئر کر لیں گے. دوستوں چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا, ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا دوستوں کے ساتھ, اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کمنٹ باکس میں. ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. بہت شکریہ.